एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। भिक्षु बनने के बाद वह बुद्ध के अन्य भिक्षुओं के साथ प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाने लगता है। जिस नगर में वह व्यक्ति भिक्षा मांगने जाता था, उसी नगर में एक बहुत सुंदर स्त्री रहती थी। कहा जाता था कि जो भी पुरुष उसे एक बार देख लेता था, वह खुद को उसकी तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं पाता था। एक दिन वह भिक्षु भी उस स्त्री को देखता है और उसके आकर्षण में पड़ जाता है। उसी क्षण वह स्त्री भी उस भिक्षु को देखती है और समझ जाती है कि वह भिक्षु उसके आकर्षण में पड़ गया है। वह भिक्षु जल्दी से अपनी नजर को उस स्त्री से हटाता है और अपने मार्ग में आगे बढ़ जाता है। उस समय वह भिक्षु वहां से तो चला जाता है, परंतु वह स्त्री उसके मन से नहीं जा पाती। वह ध्यान करते वक्त, प्रवचन सुनते वक्त, भिक्षाटन करते वक्त केवल उस स्त्री के बारे में ही सोचने लगता है। इसके साथ ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि यह जबरदस्ती उस स्त्री को अपने मन से निकालना चाह रहा था, और मन का तो यही स्वभाव है कि इसे जहां से हटाया जाता है, यह वहीं ज्यादा जाता है। बुद्ध इस भिक्षु के व्यवहार को देखकर समझ जाते हैं कि यह किसी समस्या से गुजर रहा है, परंतु बुद्ध इससे कुछ नहीं कहते। कुछ ना कहने के पीछे यही कारण था कि बुद्ध चाहते थे कि वह भिक्षु खुद से संभले। जो रूपांतरण खुद के अनुभव से होता है, उसे मिटाने का कोई तरीका नहीं, और जो रूपांतरण किसी के शब्दों से होता है, उसे मिटाना बहुत आसान है। इसीलिए बुद्ध चुप थे। वह भिक्षु जब भी उस नगर में भिक्षाटन के लिए जाता था, तो उसके भीतर यह इच्छा होती थी कि उसे वह स्त्री दिख जाए। वह स्त्री भी उस भिक्षु के आकर्षण में पड़ गई थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। कारण यह था कि यदि कोई साधारण पुरुष होता तो उसे प्राप्त करना उस स्त्री के लिए बहुत आसान था, परंतु एक सन्यासी को संसारी बनाने में एक चुनौती थी, और जहां चुनौती होती है वहीं आकर्षण होता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह उसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जिसका मिलना लगभग असंभव होता है। वह स्त्री भी उस भिक्षु के नगर में आने की प्रतीक्षा करने लगी थी, और वह भिक्षु भी उस नगर में प्रतिदिन भिक्षाटन के लिए जाने लगा था। एक दिन वह स्त्री उस भिक्षु को रोकती है और कहती है, मुझे तुम्हारा इस तरह से भिक्षा मांगना अच्छा नहीं लगता। तुम सुंदर हो, रूपवान हो, तुम्हें तो किसी महल में होना चाहिए। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यदि तुम संन्यास त्याग दो तो हम दोनों विवाह कर लेंगे और आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब आकर्षण तो उस भिक्षु को भी था, वह तो बस मौका ढूंढ रहा था। वह भिक्षु तय करता है कि वह संन्यास त्याग कर संसारी बन जाएगा, परंतु उस भिक्षु के मन में एक द्वंद्व भी था। उसे संन्यास त्यागना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि उसने यही मोह पहले भी देखा था और इसी मोह के कारण उसने संन्यास लिया था। पर मोह हर बार एक नया रूप लेकर सामने आता है, एक नया प्रलोभन लेकर सामने आता है। बुद्ध इस सारी घटना से अवगत थे, परंतु चुप थे। सोच रहे थे कि वह भिक्षु खुद से ही संभल जाए। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि अगर जीवन में कोई समस्या आती है और हम खुद से उस समस्या से निकल जाते हैं तो हमारा विकास होता है, मगर अगर कोई और हमें उस समस्या से बाहर निकालता है तो हमारा वो विकास नहीं हो पाता जो हो सकता था। इसीलिए बुद्ध चाह रहे थे कि वह भिक्षु खुद से ही संभल जाए, परंतु जब वह भिक्षु मोह जाल में बिल्कुल फंसने ही वाला होता है, तब बुद्ध उसे अपने पास करुणावश बुलाते हैं। बुद्ध कहते हैं, प्रिय भिक्षु, अपने होश को संभालो, ध्यान से देखो। तुम उसी गलती को दोहरा रहे हो जो तुम पहले भी कई बार दोहरा चुके हो। जो मनुष्य संदेह से ग्रस्त है, जो
शुभ ही शुभ देखता है उसकी तृष्णा बढ़ती है और वह अपने लिए और भी मजबूत बंधन बनाता है और बंधन केवल दुख देते हैं। और जो मनुष्य संदेह के शांत हो जाने में रत है, सचेत होकर जीता है, वह मार के बंधनों को छिन्न करता है। बुद्ध कहते हैं, तुम संदेह से ग्रस्त हो, मैं तुम्हारे संदेह को दूर करना चाहता हूं। तुम केवल शुभ ही शुभ देख रहे हो, मैं तुम्हें उस शुभ के पीछे छुपे हुए अशुभ को भी दिखाना चाहता हूं। प्रिय भिक्षु, अपने मन को समझो, यह तुम्हारे मन का ही जाल है जिसमें तुम दोबारा से फंसने जा रहे हो। पहले भी तुम इस जाल में कई बार फंसे हो। मेरा उद्देश्य तुम्हें रोकना नहीं है, मेरा उद्देश्य तुम्हें जगाना है। यदि तुम जाग कर जाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। न सन्यास बुरा है, न संसार बुरा है, तो ये मन का जाल जो मनुष्य को कहीं टिकने नहीं देता। पहले तुमने अपने दुख के कारण सन्यास चुना और अब तुम सुख की लालसा में संसार चुन रहे हो। तुम निसंकोच उस स्त्री के पास जा सकते हो, परंतु एक बात निश्चित है कि कुछ समय बाद वह आकर्षण समाप्त हो जाएगा जिसके कारण तुम उसके पास जा रहे हो। अभी तो तुम्हें लग रहा है कि वह स्त्री तुम्हें प्रेम करती है, परंतु कुछ समय बाद वह प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। जब तक तुमने उसे नहीं पाया है और उसने तुम्हें नहीं पाया है, आकर्षण केवल तब तक है। यही सत्य है जो अभी तुम्हें नहीं दिख रहा है, परंतु मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें इस सत्य को दिखाऊं। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि बुद्ध अपने भिक्षु को नरक का नाम लेकर डरा नहीं रहे थे और ना ही उसे डांट रहे थे। बुद्ध केवल उसे वास्तविकता बता रहे थे जो उसे कुछ समय बाद दिखने वाली थी। बुद्ध के शब्दों को सुनकर वह भिक्षु रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए बुद्ध, मैं उसी गलती को दोबारा दोहरा रहा था जिसके कारण मैं भिक्षु बना था। बुद्ध कहते हैं, समस्या गलती करना नहीं है, समस्या एक ही गलती को बार बार करना है। मोह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने के बाद हमें अन्य हर चीज व्यर्थ लगने लगती है, बेरस लगने लगती है, परंतु जो व्यक्ति जागरूकता की तलवार से इस मोह को काट देता है वही अपने दुखों से मुक्ति पा पाता है। देखिए, वास्तव में निर्णय वही है जिसे लेना कठिन है और कठिन निर्णय केवल योद्धा ही ले सकते हैं, बाकी छोटे मोटे निर्णय तो कोई भी ले लेता है। सूत्र यही है कि जीवन को रूपांतरित करना है तो अपने मोह को छोड़कर कुछ कठिन निर्णय लेने होंगे। चाहे आपके जीवन का कोई भी लक्ष्य है, जब तक आप मोह से बंधे हैं तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। मोह के जाल को काटना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं।